हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में आप सबका। तो आज हम बात करने वाले हैं स्लीवलेस ब्लाउज के बारे में। शोल्डर पे जो पतली पट्टी होती है वो जो ब्लाउजेस और जो बिल्कुल बैकलेस होते हैं उनकी कटिंग कैसे करेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा ठंड बढ़ रही है उतनी ही हमारे पास डिमांड आ रही है ये पतली स्ट्रिप्स वाले ब्लाउज बनाने की। तो मैंने सोचा चलो आज इसकी वीडियो बना देते हैं और इसकी क्लास में सिखा भी देते हैं। तो आज की क्लास में हम फुल डिटेल में बात करने वाले इस तरह के ब्लाउजेस की कटिंग की और जानेंगे साथ में कि इसमें बनाने में क्या क्या ड्रॉबैक्स होते हैं, क्या क्या आप गलतियां करते हैं और बगैर डोरी के इस ब्लाउज को कैसे कंधे पे फिक्स कर सकते हैं जिससे आपका ये जो पतली जो स्ट्रिप्स आप बना रहे हैं, जो पतली पट्टी बना रहे हैं शोल्डर पे, ये कंधे से गिरे ना। तो और ब्लाउज की सही प्रॉपर फिटिंग कैसे देना है जिससे आर्म होल में झोल ना आए। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको साइज बता देती हूँ। आज का जो हमारा साइज रहेगा वो है फुल बस्ट 36 है, वेस्ट हमारा 30 है, ब्लाउज की लेंथ हम 15 इंच लेने वाले हैं और बैक का गला हमारा 13.5 इंच का है, या आप बैकलेस भी ब्लाउज बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शोल्डर का निशान लगाएंगे। आर्म होल के लिए हम निशान लगाएंगे 6.5 पे। अपेक्स पॉइंट हमारा होगा 10.5 पे। ब्लाउज की लेंथ 15 है तो 16 पे निशान लगाएंगे। ये सब निशानों को मिला करके सीधा कर लेंगे। और ये ब्लाउज मैं प्रिंसेस कट पैटर्न में कट करने वाली हूँ, आप किसी भी पैटर्न में कट कर सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट होता है इसमें शोल्डर। शोल्डर हम रखेंगे इसमें 4.5। फ्रंट क्रॉस हम रखेंगे 6.25 इंच। और जो हमारा फुल बस्ट है वो है 36, तो उसमें से हम सीधे 2 इंच माइनस करेंगे क्योंकि हम ये ब्लाउज बैकलेस बनाने वाले हैं। हो जाएगा 34 और उसका 1/4 करेंगे तो हो जाएगा 8.5। तो 8.5 पे निशान लगाएंगे। कमर हमारी है 30, तो उसका 1/4 करेंगे 7.5 और उसमें हम 2 इंच की प्लेट डालेंगे और इसको निशानों को मिला देंगे। इसको मिला देंगे और यहाँ से आर्म होल बनाएंगे। अब हम आते हैं अपने एपेक्स पे। तो एपेक्स हमारा है 36 है, तो उसमें 1 इंच ऐड करेंगे तो 37 हो जाएगा और उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 3.7 हो जाएगा। तो 3.7 पे निशान लगाएंगे एपेक्स पॉइंट का और इसे निशान को सीधे नीचे लेके जाएंगे। दो इंच की हमने प्लेट डाली है तो 2 इंच की प्लेट का निशान लगाएंगे। और हमें क्योंकि ये प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाना है तो प्रिंसेस कट पैटर्न का शेप देना है, तो ये शेप देने का तरीका बहुत आसान है। आप इसको यहाँ पे रखिए और इसको यहाँ पे रखिए और इसको हाफ करिए। हाफ पे निशान लगाएंगे और एक बार फिर इसका हाफ पे निशान लगाएंगे और इसको फिर हाफ करेंगे यहाँ से। अब इसके बाद देखिए, ध्यान से देखिएगा, नीचे से शुरू करेंगे। सबसे पहला जो निशान लगाया हमने इस पे 1/2 इंच बाहर जाएंगे, दूसरे निशान पे 0.25 बाहर जाएंगे और तीसरे निशान पे 0.25 अंदर जाएंगे। अब ये 3 निशान हमारे पास हो गए, इन तीनों निशानों को मिला लेंगे। और अब इसके बाद हमें आर्म होल की प्लेट डालनी है, तो आर्म होल का सेंटर बनाएंगे और इसको यहां से मिलाएंगे। अब आर्म होल की जो प्लेट होती है वो हम डालते हैं 1/2 इंच की, तो 0.25 इधर और 0.25 इधर। अब इसको मिला देंगे। अब हम आते हैं अपने गले की चौड़ाई पे, क्योंकि हमें यहाँ पे पतली पट्टी बनानी है। तो पतली पट्टी बनाने के लिए हम यहाँ पे गले की चौड़ाई हम लेंगे 3.5 इंच और गले की जो गहराई है हमारी फ्रंट का नेक हम 8.5 इंच का बनाएंगे। आप राउंड नेक भी बना सकते हैं, मैं इसमें स्वीट हार्ट नेक देने वाली हूँ फ्रंट में। अब देखिए, ये तो हमारा हो गया फ्रंट का। अब हमें शोल्डर डाउन करना है, तो इसमें क्योंकि गला बिल्कुल बैकलेस बनाने वाले हैं तो शोल्डर हम यहाँ से 1 इंच हम यहाँ से शोल्डर डाउन करेंगे।
को हल्का सा ऐसे। और अब इसके बाद नीचे से भी हमें शेप देना है, तो जब यहाँ से हम इसको कटिंग करेंगे तो नीचे से 1/2 इंच का यहाँ पे शेप देंगे और इसको फ्रंट के पल्ले को कट कर लेंगे। अभी जो ये डाउन किया शोल्डर, ये अभी हम कट नहीं करेंगे, ये हम तब कट करेंगे जब हम पीछे का पल्ला भी कट करेंगे साथ में। इस ब्लाउज में एक चीज है, अगर जब अभी इसको हम फैब्रिक पे कट करेंगे और यहाँ पे सिलाई का मार्जिन लेंगे तो ये पट्टी और पतली हो जाएगी। अगर आप ये फ्रंट क्रॉस को अगर आप यहाँ से डीप देना चाहते हैं तो आप इसको और डीप कट कर सकते हैं, फ्रंट क्रॉस को थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन आर्म होल में बहुत ज्यादा डीप देने से बहुत ज्यादा वल्गर लगता है, गंदा लगता है, तो इसलिए आप फ्रंट क्रॉस को इतना ही रखें। और इसके बाद हम कटिंग करते हैं बैक का पल्ला। बैक के पल्ले में हमें हुकाई देना है, तो पहले हम हुकाई के लिए 1/2 इंच का निशान लगाएंगे। और अब इस निशान पे इसको बैक के पल्ले को रख लेंगे और बिल्कुल सेम टू सेम रख करके हमें कट कर देना है। स्लीवलेस ब्लाउज में कोई फ्रंट और बैक में कोई डिफरेंस नहीं होता, आपको बिल्कुल आर्म होल में कोई डिफरेंस नहीं करना है, आपको बिल्कुल रख के कट कर देना है। और अब आप इसको गले को यहाँ से कट कर सकते हैं। अब इस फ्रंट के पल्ले को हम हटा लेंगे, पहले बैक के पल्ले में गला काटेंगे और कमर को एडजस्ट करेंगे, तो इसको हटाते हैं हम। और अब इस पे आपको गला बनाना है बैक के पल्ले में। तो ये 15 इंच का ब्लाउज है जिसमें 1/2 इंच ऊपर और 1/2 इंच नीचे, मतलब 16 इंच पे हमने कट कर रखा है। तो हमने बताया ब्लाउज बिल्कुल बैकलेस बनाने वाले हैं, तो हम इसमें 13.5 या 14 इंच का गला बनाएंगे। अगर मुझे 13.5 इंच का गला बनाना है तो मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी। 13.5 इंच का गला बनाना है तो नीचे से आप नापिए कितना बच रहा है, 2.5 इंच। ठीक, आप और पतली पट्टी रखना चाहते हैं 2.5 इंच में, मतलब 1/2 इंच मुड़ जाएगा तो 2 इंच की पट्टी बचेगी। अगर आप 2 इंच की पट्टी नहीं रखना चाहते तो आप 1.5 इंच की पट्टी रख सकते हैं, इतना बड़ा गला भी बना सकते हैं। तो अगर मैं 13.5 इंच का गला बनाऊंगी तो 1.5 इंच की पट्टी बचेगी। तो अब आप ये देखिए नीचे कितना बच रहा है, 2 इंच। ठीक है, तो मुझे 2 इंच ही नीचे बचाना है, तो मैं इसको क्या करूंगी, ब्लाउज को थोड़ा सा इस गले को, ये जो गले का निशान है हमारा, यहाँ से 13.5 इंच आ रहा है, ये जो गले का निशान है इसको मैं थोड़ा ऊपर करूंगी 0.5 इंच, तो 13.5 को यहाँ कर दूंगी गला आपका। तो अब आपका 13.5 इंच का निशान यहाँ लग गया। तो पट्टी पहले हमारे पास 2 इंच की बच रही थी, तो अब यहाँ पे जो 2 इंच की पट्टी बच रही है इस पे निशान लगाएंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, एक्स्ट्रा लेंथ है, इसको हम निकालेंगे काट के। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका ब्लाउज जो, जैसे आप गला बड़ा बनाएंगे तो ब्लाउज नीचे की तरफ लटकेगा, तो अब ब्लाउज जब आप नीचे से इसको कट कर देंगे तो ब्लाउज लटकेगा नहीं। ये हमारा गला बन गया और हमें नीचे पट्टी चाहिए 1.5 इंच की, तो 1/2 इंच मोड़ने का मार्जिन, तो ये पट्टी हम यहाँ से काट के निकालेंगे। उससे पहले हमें एक चीज और करनी है, जो जब भी हम बहुत बड़ा गला बनाते हैं ब्लाउज में, बैक में स्पेशली, तो हम यहाँ पे कोई डार्ट नहीं डालते, इस डार्ट को हमें स्किप करना होता है, मतलब हटाना होता है। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी आप बड़ा गला बनाएंगे तो पीछे की जो प्लेट होती है उसको आपको नहीं डालना है। तो अब हमारी कमर कितनी है, 30, तो उसका 1/4 हुआ 7.5, तो 7.5 पे निशान लगाएंगे। और जो हमने प्लेट डाली थी आगे के पल्ले में उसको हमें हटाना है, तो पहले हम इसको यहाँ से मिलाएंगे। अब ये इतना एक्स्ट्रा मार्जिन आ रहा है, उसको काट के हम अलग करेंगे, तो आगे के पल्ले से मिलाएंगे इसको। और इसको देखिए, अब ये जो इतना एक्स्ट्रा आ रहा है हिस्सा, इसको हमें काट के अलग करना है। अब आप देखिए ध्यान से, जब हम इस दोनों पल्ले को मिला रहे हैं तो ये पल्ले में पीछे यहाँ पे ये बड़ा आ रहा है, तो इसको हम यहाँ से, इतना हिस्सा हम यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है, और इसको हटा देंगे। अब इसको यहाँ से भी मुझे छोटा करना है, वहां से भी छोटा करना है, दोनों पल्लों को ऐसे मिलाएंगे।
अब ये आपका बैक का पल्ला बैकलेस ब्लाउज का कट गया। अगर आप इसमें पट्टी जो देखिए, अब इसमें पट्टी हमारा 2 इंच की आ रही है, जब ये हाफ इंच बनाएंगे जब हम इसको फैब्रिक में, और ये हाफ इंच मुड़ जाएगा तो 1.5 इंच की पट्टी बचेगी। आप चाहो तो इसे छोटी पट्टी बना सकते हो, चाहो तो बिल्कुल ही बैकलेस डोरी पे भी बना सकते हो इसी फॉर्मूले से। तो बैक का गला हम कट कर देंगे। अब देखिए ये आपका बैक का गला कट गया है। ये जो पट्टी हमने चौड़ी रखी है, आप इसको चौड़ाई कम ज्यादा कर सकते हैं। शोल्डर के साइड से आपको कम ज्यादा नहीं करना है, आपको गले की चौड़ाई कम ज्यादा, जैसे मैंने इसमें गले की चौड़ाई 3.5 इंच ली है। आप गले की, आप पट्टी को चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं, पट्टी चौड़ी करना चाहते हैं, तो गले की चौड़ाई 3.25, 3, 2.5 ये सब रख सकते हैं आप। जैसे जैसे इधर की तरफ आएंगे पट्टी चौड़ी होती जाएगी, उधर नहीं जाना है आपको। उधर जितना आप जाएंगे तो शोल्डर गिरने का डर रहता है। तो ये हो गया आपका बैक के पल्ले की कटिंग हो गई। अब हम आते हैं फ्रंट के पल्ले की। इस हिसाब से जो कटिंग मैंने बता दी है, आपका यहाँ पे भी कोई झोल नहीं आएगा, यहाँ पे भी कंधा नहीं उठेगा, और पीछे से ब्लाउज ऐसे लटकेगा नहीं, क्योंकि जो जितना लटकना था ब्लाउज को नीचे से हमने उसको कट करके निकाल दिया है। तो अब हम आते हैं बैक फ्रंट के पल्ले पे। ठीक है, हमें ये पीसेस करने हैं, इनको अलग करना है। इन दोनों को मिलाएंगे और एक बार लेंथ को मेजर करेंगे। ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपका 5.5 से 1 सूत कम आ रहा है, तो इसको भी नापेंगे दूसरा वाला हिस्से को। 5.5 से 1 सूत कम आ रहा है, तो इसको जहां तक आ रहा है वहीं तक मिलाएंगे इसको, और इसको यहां से कट कर देंगे। ये आपका कट गया प्रिंसेस कट। अब हम इसको फ्रंट का गला कट कर रहे हैं। ये आपका प्रिंसेस कट ब्लाउज जो पतली स्ट्रिप्स वाला है वो कट के रेडी हो गया है। देखिए ये फ्रंट का पल्ला है और ये बैक का पल्ला है। तो जो स्क्रीन पे आप इमेज देख रहे हैं ये वो ब्लाउज कट के रेडी हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी मन में कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट में जरूर पूछिए, और नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।